हेलो, राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगा रहे हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसकी आज सीरीज़ नंबर 5 है। तो चलिए देखते हैं कि आज की सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ज़्यादातर आज के क्वेश्चन सब थ्योरी बेस हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाई, मीन्स आयनिक बंधन किसके द्वारा बनता है। तो जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो बनेगा कैसे, ये कंडीशन पूछी गई है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। उससे कौन सा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आगे दिया है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा कंप्लीट ट्रांसफर तो इससे बनेगा आपका आयोनिक बॉन्ड, तो जो हमसे पूछा गया है। आगे दिया है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जब ओवरलैपिंग होती है तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उसके बाद बोला है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो हमारा आंसर है वो आंसर तो हो गया आपका क्लियर, वी वाला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से एक दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके साथ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंपल केस कैसा होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन और फ्लोराइड दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच हैं। अगला मॉलिक्यूल और आपस में आएगा, वो भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है। लेकिन जब ये दोनों आपस में पास पास आएंगे तो पहले का फ्लोरीन दूसरे का हाइड्रोजन से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे जो वीक होगा, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, दो तरीके की में पहले कौन सी है, तो एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन और OH, इस पे लगा है आपका नाइट्रो ग्रुप, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। दूसरा है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में इस बार हमने नाइट्रोजन यहाँ पे लिया नाइट्रो ग्रुप और सेकेंड में फिनॉल ग्रुप लिया। तो पहले मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्डिंग करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में दूसरे से करता है, किससे करता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी में अगर उसने इंट्रा बोला है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें होता है सेल्फ बॉन्डिंग। सेल्फ का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लिया, OH नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये आपस में बॉन्डिंग करेगा, तो इसने किया सेल्फ बॉन्डिंग हुई अपने आप में विद इन। तो जो विद इन हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, और अलग अलग हुई है तो हम उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये केस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले से ध्यान रखोगे कि अगर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक, तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल से नॉन मेटल में बॉन्डिंग होती है, हमेशा किस में होती है, मेटल से नॉन बॉन्ड मेटल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड बनेगा तो हमारा मेटल से नॉन मेटल के बीच में बनेगा। पहला आंसर तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब जो बाकी ऑप्शन है तो इसमें देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि टू नॉन मेटल्स, अगर दो नॉन मेटल्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे ये बनाएंगे आपके कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड।
मेटल मेटल में बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्ड, और नोबल गैस बॉन्ड बनाती नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि व्हाट इज द मेन फोर्स इन द आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, तो उसका नाम क्या है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल पता होता है कि जो हमारे पास NaCl है ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो ये बना कैसे होगा? तो जो सोडियम है इसको हम लोगों ने आयोनाइज किया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी दी होगी, जिससे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, बाहर किया, तो सोडियम पे आया प्लस चार्ज। वहीं पे क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसने क्लोरीन आयन को एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जो सोडियम है इस पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन है उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये दोनों आयन आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तो कांटेक्ट में आने से सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव आपस में एक फोर्स क्रिएट करेंगे। तो मान के चलें कि ये सोडियम आयन है और यहाँ पे क्लोरीन आयन है, तो इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा। फोर्स क्रिएट हुआ तो किस में हुआ? आयंस में हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण हुआ। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही हमसे पूछा था कि आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, वंडरवाल। तो वंडरवाल में क्या होता है कि जैसे मान लो एक गैस है H2, इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स क्रिएट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि ऋणायन क्या होते हैं। तो इसमें तो नॉर्मली बात हुई कि अगर हमने किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया तो वो बनेगा आपका धनायन, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। और किसी भी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाइन, मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो यही पूछा है कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनाइन बोलेंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, नोबल गैस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो मुझे पता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया था क्लोरीन पे, जिससे बना था सोडियम पॉजिटिव और प्लस क्लोरीन नेगेटिव। तो ये तो आपका क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। अगला दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे बना होगा मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन डबल नेगेटिव। तो ये भी आपका एक क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। आगे दिया है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है? Ca, इस पे डबल चार्ज आया होगा और यहाँ से 2 क्लोरीन अलग अलग आई हैं, 2 अलग अलग। तो ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है। तो अब बचा हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाता है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बनाता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जो कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4। उसके बाद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। और इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेगा, मतलब ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आपस में शेयरिंग कर लेगा। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करेगा। तो जैसे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन हुई, इस ऑक्सीजन से, तो दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अब ये आपस में शेयरिंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, तो यहाँ पे तो बनेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड।
अब क्वेश्चन है कि फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है। तो बॉन्ड एंगल होता है इसका 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो इसकी जो शेप है वो हो जाएगी लीनियर। शेप कैसी हो जाएगी? लीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि इन सोडियम क्लोराइड सोडियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता क्या है? तो पहली चीज बता दें कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 जो होता है इसकी जो वैलेंसी है ये वैलेंसी होती है +1 और इसकी जो वैलेंसी है इसकी वैलेंसी होती है +2। तो जो हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं इनमें आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। Ba और Ra रेडियम। तो इनमें से देखो, इनमें से कोई भी एलिमेंट होगा इसके पास वैलेंसी हमेशा +1 रहेगी और अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट है ये आपका सीजियम है CS, इनकी वैलेंसी हमेशा क्या होगी? +2 होगी। इनकी सबकी वैलेंसी +1 और इन सब की वैलेंसी +1। तो यही पूछ रहा है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी तो +1 है। अब क्वेश्चन है कैसे है? तो सीधी सी बात एक ही चीज़ है कि सोडियम के बाहर आउटर मोस्ट सेल में 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफ़र करता है या रिलीज़ करता है, जिससे हमारे सोडियम पे चार्ज कितना आ जाता है? +1 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो जो सोडियम बना इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि विच एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन इन दी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक चीज़ ध्यान सुनोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग एक 10th में एक्सपेरिमेंट से कहा जाता है कि मैग्नीशियम एक मेटल है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। तो जैसे हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको बैलेंस करते हैं तो इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो। तो क्वेश्चन यही है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये ऑक्साइड है कैसा? तो इसमें हो क्या रहा है कि जो आपके पास मैग्नीशियम है Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर 12 होने से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा तो यह मैग्नीशियम पे आ जाएगा +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अब वहीं पे सेम ऑक्सीजन बैठा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6 आएगा। बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तो ये क्या करेगा? उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा डबल नेगेटिव। तो यहाँ से जो आपके पास पहला बना था मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव और सेकेंड में बना है O2 नेगेटिव, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे और कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे MgO। तो यही हमसे पूछ रहा है कि जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, रिसीव कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता, ऑक्सीजन के पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन गेन करता है और मैग्नीशियम लूज करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम क्लोराइड। मतलब कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है। तो अगर इससे पहले वाला ध्यान हो तो हमने लिखा था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। तो यहाँ पे कैल्शियम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20।
तो 20 के अकॉर्डिंग देखा जाए या आप ग्रुप नंबर देख लो, तो ग्रुप 2 है तो दो ग्रुप की वैलेंसी हमेशा कितनी होगी, +2 होगी। अगर इतना भी समझ में ना आए तो अगला देख लो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8,2। तो यहाँ से अगर ध्यान करोगे तो देखो हमारे पास 2, 8, 8, 18 है, तो इसमें कितने होने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने 2, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो जैसे ही कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो कैल्शियम पे आ जाएगा डबल पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब इन दो बैलेंसी को न्यूट्रल करने के लिए मुझे 2 नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन आई है। तो इसका मतलब हमारे कैल्शियम पे कितना चार्ज है आपका, +2 है, ऑप्शन नंबर 2। और इसी को हम लोग कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम क्लोराइड में कितनी है, +2 है। एक तरीका और है, अगर आप निकालना चाहो तो दूसरे तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास कंपाउंड दिया है कैल्शियम क्लोराइड, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज निकालना है तो या वैलेंसी निकालनी है, तो उसकी वैलेंसी को हम लोग मानेंगे x। कितने क्लोरीन दिए हैं, 2। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 0। तो यहाँ से रहेगा x - 2 = 0, देन x = +2। तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा कि कैल्शियम पे हमारा कितना चार्ज है, +2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में दिया है व्हाई डू एटम्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जैसे अभी हमने बनाया था कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में कांटेक्ट करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। देखो कभी भी किसी भी एटम पे अगर चार्ज आ रहा है, चार्ज बाय वो एनाइन का हो, चार्ज बाय वो या वो कैटाइन का हो, मीन्स नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। तो उस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करके स्टेबिलिटी में आने के लिए वो हमेशा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम आयन इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो देखो अब सेम उसी तरीके से कर रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है Al2O3, इसमें से मुझे एल्यूमिनियम का निकालना है। तो एक कितने एल्यूमिनियम दिए हैं, 2, पर हम एक एल्यूमिनियम के चार्ज को मान ले रहे हैं x, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 3। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 0। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 2x, और यहाँ से रहेगा -6 = 0। तो 2x = 6, देन x = +3। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा, +3। आंसर तो सी है। अब क्वेश्चन है अगर हम दूसरे तरीके से हिसाब से देखें तो कितना होता है, तो इसके हम 3 पैटर्न कर ले रहे हैं। तीनों में ध्यान सुनोगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 13। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो 2,8,3। तो इसका मतलब है कि बाहर वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो 3 को रिलीज कर सकता है, जिससे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ सकता है, +3। एक कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान हो तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान के चलो कि एल्यूमिनियम पे +3, अभी थोड़ी देर के लिए हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। तो हम लोग क्या करते थे, इनके चार्ज का अपोजिट मल्टीप्लाई करते थे, और हम लोग यहाँ लिखते थे कि Al2 2 बार आएगा और ऑक्सीजन 3 बार आएगा, तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, Al2O3। और यही कंपाउंड दिया है। तो हमसे पूछा है कि एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, तो चार्ज हमेशा सेकंड वाले मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग, वो एटम के अकॉर्डिंग देखो, तो कितना है यहाँ पे, +3। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम पे है +3 और ऑक्सीजन पे है -2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आयनिक यौगिक के लिए अभी एक एग्जाम्पल ले लो।
घर में यूज होने वाला जो एक खड़ा नमक है सॉलिड, मतलब जो उसको बोलते हैं रॉ सॉल्ट, NaCl। सबको पता है कि NaCl अपने आप में सॉलिड है, ठीक है। एक परफेक्ट इसकी ज्योमेट्री होती है, और जब तक ये सॉलिड है तो नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कैसा है। अब एक बताओ, सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ये हार्ड होगा, फिर सॉलिड का मतलब क्या है, हार्ड है। तो क्वेश्चन पूछा क्या ये सॉफ्ट है, नहीं है। क्या ये सॉफ्ट है कि नहीं है, क्या ये लिक्विड है, नहीं है। तो फिर आंसर कौन सा बचेगा, बी। मतलब है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है इनको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है। तो अगर हम बात बॉन्ड की करें तो बॉन्ड हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं, अगर हम बात बॉन्ड की कर रहे हैं, बॉन्ड हमारे पास मुख्य रूप से दो तरीके के पड़ते हैं, जिसमें एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। तो एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग और एक होता है आपका वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग में पहला बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड पढ़ते हैं इसी में कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फोर्थ पढ़ते हैं मेटेलिक। फिफ्थ पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और सिक्स्थ पढ़ते हैं वन डर वाल बॉन्ड। सिक्स्थ पढ़ते हैं वन डर वाल बॉन्ड। अब क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होता है, क्यों होता है, और वो भी किसमें, आयनिक कंपाउंड में। तो जिनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन बी है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगी। तो जैसे हमने यहाँ पे NaCl लिया, अगर हमने इसको सॉलिड के केस में लिया तो ये आपका नॉन कंडक्टर है। कैसा है, नॉन कंडक्टर। और इसी को अगर हम मेल्ट कर दें या इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें, मतलब पानी में डिसॉल्व कर दें, तो ये बन जाएगा गुड कंडक्टर। क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर। अब क्वेश्चन ऐसा होता क्यों है, तो पहली चीज ध्यान से सुनोगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर पूर्ण रूप से दो तरीके के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर दो होते हैं, एक होता है मेटेलिक और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। मेटेलिक कंडक्टर है तो इसमें होने चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें होते हैं फ्री आयंस। क्या होते हैं, फ्री आयंस। तो जो हमारा NaCl है ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होने, वो फ्री आयंस होने चाहिए फिर। लेकिन जब तक ये सॉलिड के केस में रहता है तो फ्री आयंस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही ये मोल्टन और एक्वस स्टेट में आता है तो फ्री आयन हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्टर नहीं होंगे, गैसेस स्टेट में नहीं होंगे, लेकिन कब होंगे अपने आप में, जब ये मोल्टन स्टेट मतलब उनको पिघला दिया जाए या पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए, उस केस में ये कैसे हो जाएंगे, आयनिक कंडक्टर बन जाएंगे बिजली के।
चलो अगला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कौन से डिजोल्व होते हैं। तो एक बात ध्यान सुनना पहली चीज़ कि हमारे पास AgCl AgBr ये आपके PPT है। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है। और उसी में एक प्रेसिपिटेट होता है, चलो इसके कलर लिख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। AgCl का जो कलर है वो होता है आपका वाइट, और जो AgBr का कलर है ये होता है येलो। और यहाँ पे एक दिया है वेरियम सल्फेट, तो उनको हम यहीं पे लिख ले रहे हैं कि NaCl की बात करें, सबको पता है ये सॉल्युबल है वाटर में, सब लोग घर में नमक को घोलते हैं, तो आंसर तो हो गया आपका ए। AgCl का जो कलर है ये आपका होता है वाइट PPT, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। वेरियम सल्फेट ये भी है आपका वाइट PPT। कैल्शियम कार्बोनेट सबको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चूना पत्थर, ये भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो फिर डिजॉल्व कौन सा होगा, ए, जिसका नाम है NaCl में सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजली क्या होते हैं। तो एक चीज़ बताओगे कि अगर हम NaCl ले लें, NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है, इसको हम गर्म करना शुरू कर दें नॉर्मली, तो क्या ये एवोपरेट होगा, मतलब भाप में बदलेगा? नहीं। अगर भाप में बदला तो वोलेटाइल है, अदरवाइज नहीं। तो वोलेटाइल तो नहीं है, तो फिर ये कैसा आपका नॉन वोलेटाइल है। गैस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। नन ऑफ दीज नहीं, आंसर हमारा कौन सा है, बी, मीन्स नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये इजिली पानी में डिजोल्व कर दो और इसको वाटर को एवोपरेट करो तो नमक एवोपरेट नहीं होगा, मतलब नमक सेपरेट हो जाएगा। हाँ, और इसी प्रोसेस से इसको हम लोग सेपरेट भी करते हैं, जो हमारी फिजिकल प्रोसेस है। कैसी है, फिजिकल। फिजिकल का मतलब है कि एक कंटेनर में नमक, एक कंटेनर में नमक। चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं यहीं पे। एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो गलती से NaCl और सैंड ये मिक्स हो गई, मिट्टी या फिर रेत मान लो मिक्स हो गई, हम इनको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि एक कंटेनर लो, इन दोनों को इसमें डिजोल्व कर दो, NaCl और सैंड को। सबको पता है नमक घुल जाएगा, पर जो रेत है बालू वो नहीं डिजोल्व होगी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, मतलब छान लेंगे। और जब इसको छानोगे मीन्स फिल्टर करोगे तो आपके पास बचेगा NaCl प्लस H2O। हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो वाटर तो सेपरेट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कौन, NaCl। तो इसमें क्या है, NaCl एवोपरेट हुआ नहीं हुआ, तो जब एवोपरेट नहीं हुआ इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, मीन्स अवाष्पशील, वाष्प में नहीं बदलेगा। विच ऑफ दीज इज एन आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आयनिक कंपाउंड कौन सा आपका KCl है। यहाँ पे H2O आपका कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जिसमें दो लोन पेयर होते हैं और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। उसके बाद हाँ, और इसकी शेप होती है बी शेप, या इसी को बोलते हैं बैंड शेप, इसी को क्या बोलते हैं, बैंड शेप। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो जो CO2 है ये भी आपका कैसा है, आयनिक कंपाउंड, वो क्या नाम, कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें क्या होता है कि जो CO2 है इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन शेयरिंग करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन शेयरिंग करता है ऑक्सीजन के साथ। इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और इसकी जो शेप होती है वो होती है लीनियर। अगला दिया है CH4, CH4 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ज्योमेट्री होती है हाइड्रोजन, 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 जिसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा हेड्रल। और हर एक में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है।
तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड कौन सा हमारा KCl है, जिसमें एक पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन के पास। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, सोडियम ऑक्साइड। चलो अब बनाना सीखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें सोडियम की Na की, हम लोगों को पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो ये आयोनाइज होके सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, तो सोडियम पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ सकता है -2, सोडियम पे कितना आ सकता है +2। तो दोनों एटम को साथ साथ लिख लो पास पास में। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो जब भी आपको मॉलिक्यूल बनाने हो तो इनकी ऑक्सीडेशन का अपोजिट एटम में मल्टीप्लाई कर दो। तो सोडियम के साथ मल्टीप्लाई 2 का होगा तो आप लिखोगे Na2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लोअर केस में लिखी जाएगी। 1 को लिखते नहीं है तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीजन। तो हमसे यही पूछा गया है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है कि द आयनिक कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज, सेम वही चीज़ कि यहाँ पे जो कैल्शियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो अब ध्यान सुनोगे पहली चीज़, जब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है तब इसको सिंप्लीफाई करके +1 और -1 बना सकते हैं, और 1 को कभी लिखते नहीं हैं, तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा CaO, जो हमारा पहला है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको अगर हम लोग एक प्रैक्टिकली देखें तो ये बनता कैसे है, तो एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो ये ब्रेक होता है CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन, और इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये जो रिएक्शन है हमने हीट दी थी, तो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो आपके पास क्विक लाइम बना है, इस क्विक लाइम को CaO, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दो तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कंपाउंड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसमें पानी की नमी ना हो, अगर हम क्लोरीन गैस पास कर दें एक सिस्टम से तो ये कंपाउंड बन जाता है CaOCl2 + H2O। तो जो आपका कंपाउंड बना है CaOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी आपको टर्म समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि विच पेयर फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, इनमें से आयनिक बॉन्ड कौन सा बनाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला दिया हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और जो कंपाउंड में शेयरिंग होती है तो कंपाउंड बनता है कोवैलेंट। तो HCl जो आपका कंपाउंड बन के आएगा ये कैसा बनेगा, कोवैलेंट बनेगा। अगला दिया है NaCl, तो NaCl तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो बनेगा सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। तो इस कंपाउंड से मतलब इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आयोनिक बनेगा। आगे दिया है कार्बन और ऑक्सीजन NHS अमोनिया, तो देखो ये भी आपका कोवैलेंट है, ये भी कोवैलेंट है, ये भी कोवैलेंट है, लेकिन हमारा आयनिक कंपाउंड कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि द करेक्ट फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो
तो चलो पहले देख लेते हैं बनाने का तरीका, उसके बाद हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में है, एटॉमिक नंबर 12 है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो 12 अगर एटॉमिक नंबर है तो यहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा फिर मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा? तो यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इस पे चार्ज आएगा +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? +2। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अगला देखते हैं, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर इसमें देखोगे तो 2,8,7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और चार्ज बना लेगा क्लोरीन नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1 है। तो जब अब इस फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला बनाने का सिंपल फॉर्मेट है कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो इनमें क्या होगा? अपोजिट मल्टीप्लाई होगा। अपोजिट मल्टीप्लाई होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आयोनिक कंपाउंड इज। आयोनिक कंपाउंड के साथ वैलेंसी कितनी होती है? तो आयोनिक कंपाउंड जब बनेगा तो जैसे मान लो हमने सोडियम ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया कोई भी, तो उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी रहेगी? -K2। कितनी रहेगी? -K2। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज सोडियम लूज टू फॉर्म सोडियम आयन। तो चलो देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन अब हम कर रहे हैं अफवाह के अकॉर्डिंग। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 11। तो जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो 3s के 1 में है, मतलब 3s का इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब 3s के ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट सबसे बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज। या फिर हम लोग 2,8,1 के अकॉर्डिंग चलें तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की संभावना दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही नंबर का इस पर चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसलिए 1 चार्ज आएगा। तो यही पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कितने करेगा? 1 लूज करेगा। तो पहली चीज़ बता दें, 7 कोई भी लूज नहीं कर सकता किसी भी हालत में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन नेगेटिव हैज़। तो एक चीज़ बताओगे ध्यान से, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 2,8,7। तो लुईस ने ये बोला था कि किसी भी एटम पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप डॉट से या क्रॉस से किसी से दर्शा दो। किसी से। अभी हमने डॉट से दर्शाई, तुम क्रॉस से दर्शा दो। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है होने चाहिए? क्लोरीन के 7। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास तो क्लोरीन नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो गेन वाला इलेक्ट्रॉन आया कहाँ है? आउटर मोस्ट सेल में ही आएगा। तो क्लोरीन नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही हमसे पूछा है कि लुईस के डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है। तो सेम वही पैटर्न आ गया है और हो सकता है कि ये उम्मीद करते हैं रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन।
तो एल्युमिनियम की पहुंची है, तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारी, +3। कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि AlCl3। चलो एल्युमिनियम की निकालनी है, तो एल्युमिनियम को मान लो +X प्लस कितने क्लोरीन है, 3। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, 0। तो ये हो जाएगा x - 3 = 0, तो x = +3। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, +3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच आयन हैज़ +2 चार्ज। इसमें से 2 चार्ज किस पे है, तो क्लियर देख रहा है +2 किस पे है, मैग्नीशियम पे। और +2 जो शो करेंगे वो ग्रुप नंबर किस में होंगे, 2 में होंगे, ठीक है। और ग्रुप नंबर 2 में कौन से हैं, बेरिलियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उल्टे लिखे, चलो पहले लिख रहे हैं हम लोग, बेरिलियम, ठीक है। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, रुबिडियम, बुबेरियम और रेडियम। तो इन सब में सबकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। तो इसलिए हमसे अगर पूछा जाए +2 किसकी होगी, तो मैग्नीशियम होगी, सोडियम की 1 होती है, क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, +2 मैग्नीशियम आयन। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।